अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी इस वक्त बना रही हूँ मैं नाश्ता। और आज ना मुर्तज़ा अकेला ही स्कूल गया था। हनान और अरीबा का दोनों का ऑफ था, क्योंकि अरीबा के तो फाइनल एग्ज़ाम्स मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं और हनान ने वैसे ही स्कूल से ऑफ़ किया था। तो मुर्तज़ा ना स्कूल से आते साथ ना पेपर देख के आया था वो, तो आते साथ ही कहने लगा कि अब ना जल्दी से आज हम नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर मैं उठ गई और फ्रेश होने के बाद ना तो अब मैं आई हूँ किचन में। तो मैं बच्चों से भी कह के आई थी जल्दी जल्दी से फ़्रेश हो जाओ, तो फिर नाश्ता फटाफट से कर लेते हैं, फिर हेल्पर ने आ जाना है। और जब वो आ जाती है ना तो उसके बाद काम की समझ ही नहीं आती कि किस तरफ को काम करवाएं। कभी वो एक रूम में घुसती हैं, कभी दूसरे रूम में घुसती हैं। तो बस इस तरह से ना उनके आने से पहले पहले मैं कह रही थी नाश्ता करके फ्री होते हैं। और वैसे तो वो इस टाइम पे आ जाती हैं, तो चाय हम लोग ना मिलके ही पीते हैं, लेकिन आज वो आई नहीं थी तो मैं उन्हीं का ही वेट कर रही थी। मैंने कहा आ जाएं तो साथ में किचन को क्लीन करती जाएं। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ एग और ब्रेड। तो आज बच्चे कह रहे थे, मुर्तज़ा कह रहा था कि मैंने अंडा नहीं खाना, मुझे अंडा ना बना के दीजिएगा। तो मैंने कहा कि आज खा लो, इसके बाद ना कल से फिर कोई और नाश्ता करेंगे, कोई और रेसिपी को ट्राई करेंगे। आज तो जल्दी जल्दी से यही हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, नमाज भी पढ़नी है सब ने मिल के। तो इसलिए ना मैं कह रही थी जल्दी से नाश्ता तो करें। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ अंडे, और बना के ना मैं साइड पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जब थोड़े से क्रिस्पी होते हैं ना तो तभी मेरे बच्चे खाते हैं, वरना ना फिर जिनकी जर्दी कच्ची हो तो उसको वो खाते नहीं हैं। पतली जर्दी जो होती है ना, कच्ची कच्ची, तो वो नहीं पसंद करते, इनको बिल्कुल पकी हुई जर्दी अच्छी लगती है। तो इसलिए ना मैं सारे अंडे बना के ना तवे पे ही साइड पे करती जा रही थी। और फिर ना एकदम से लाइट चली गई, और आज कल ना लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना, जब से गर्मियाँ शदीद स्टार्ट हुई हैं तब से लाइट को भी सुकून नहीं आ रहा। तो जब मर्ज़ी खींच लेते हैं, जब मर्ज़ी भेज देते हैं, आधी रात को भी खींच लेते हैं, दिन में भी खींच लेते हैं। और अभी अभी नाश्ता बनाते बनाते ना पहले तो लाइट थी, लेकिन एकदम से ही चली गई। तो बस अंधेरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कल के व्लॉग में कि हमारा यूपीएस भी ख़राब होया हुआ है, तो उसको भी आज मैंने ठीक करवाना है। अगर हो सकेगा तो आज फ्राइडे को ठीक करवा लेंगे, वरना ना फ्राइडे का ज़्यादा जो टाइम होता है ना वो नमाज वगैरह में, कुरान पाक में गुजर जाता है। तो इसलिए टाइम हो सकता है ना भी आज मेरे पास एक्स्ट्रा हो, क्योंकि बाद में ना फिर मुझे वीडियो भी बनानी होती है, उसकी एडिटिंग भी करनी होती है, तो वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे ना हम लोग अंधेरे में बैठ के ही नाश्ता कर रहे थे, लाइट तो गई हुई थी। तो बच्चों ने ना कर्टन्स पीछे कर दिए, इस तरह ना रूम में रोशनी हो जाती है। ये पीछे छोटा टेरेस है जहाँ पे हमने आजकल रैबिट्स को रखा हुआ है। तो यही मैं ना काउच पे ही बैठ के ना हनान के साथ कर रही थी नाश्ता। तो लाइट गई हुई में ना चाय पीना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, दिल चाह ही नहीं रहा था कि इतनी गर्मी में ऊपर से लाइट भी नहीं है तो चाय भी पिए। तो बस चाय के बगैर होता नहीं है कंप्लीट नाश्ता, तो इसलिए ना साथ साथ में पीती जा रही थी। और फिर ना काफ़ी देर आज मैं वेट करती रही अपनी हेल्पर का, तो वो आई ही नहीं। मेरा तो ख्याल था कि शायद उन्हें लेट हो गई है, कहीं पे वो काम करती होंगी तो उस वजह से लेट हो गई होगी, लेकिन फिर वो आज आई ही नहीं। और मुझे कल बता के भी नहीं गई थी कि हमने आना नहीं है। तो अगर वो बता के चली जाए ना, फिर मैं ज़्यादा मैस पढ़ने नहीं देती, फिर साथ साथ ही ना मैं मैस उठाती रहती हूँ, काम करती जाती हूँ। तो नेक्स्ट डे फिर इतना गंद नहीं होता घर में। वैसे तो आज भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक दफ़ा मोप तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ना काफ़ी डस्ट वाली हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ना डस्ट पड़ ही जाती है। तो मैं ना काफ़ी देर उनका वेट करती रही, और इसके बाद ना मैंने खुद ही क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। और हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा मैस इसी रूम में ही होता है, क्योंकि सारा दिन हम लोग इसी रूम में रहते हैं, तो यही रूम ज़्यादा मैसी होता है। बाकी साथ वाले जो रूम है ना, तो वहाँ पे कभी कभार इस वक्त मुर्तज़ा बैठा हुआ था, वो स्कूल से आने के बाद ना कुछ देर अपना टैब लेके यहाँ पे बैठ जाता है, क्योंकि मैं फिर उसे पकड़ने नहीं देती ना। और अगर वो मेरे पास बैठा हो तो हर वक्त मेरे मुंह में यही बात होती है, मुर्तज़ा टैब आजकल छोड़ दो, आजकल टैब की जान छोड़ दो। तो इसलिए ना वो फिर मुझसे जान छुड़वाता हुआ ना साथ वाले रूम में जाके तो बैठ जाता है। उसको पता होता है कि मैं अगर साथ दूसरे रूम में बैठूँगा तो मुझे यही सुनने को मिलेगा कि टैब छोड़ दें आप। और बस मैंने ना आज मोप ही लगाया था, इसके अलावा मैंने पोछा नहीं लगाया था। घर हमारा क्लीन ही था, बस मोप लगा दो ना अच्छी तरह से
तो फिर सारा घर क्लीन हो जाता है। तो देखिए मैं किचन में अब आ गई हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे क्लीनिंग का काम तो चल रहा है। और ना मुझे ना लास्ट वीडियोस पे कमेंट्स मिल रहे थे कि आपको यूट्यूब अर्निंग मिलती है। तो यूट्यूब अर्निंग मुझे काफ़ी अरसे से मिलना शुरू हो गई हुई है, क्योंकि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तो 1 ईयर के अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और उसके बाद से फिर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से अर्निंग्स भी मिलती हैं। तो बस काफ़ी लोग मुझसे जो न्यू अटैच होते हैं ना, मेरे साथ न्यू जुड़ते हैं, तो वो लोग पूछना चाह रहे थे कि आपको अर्निंग्स मिलती हैं यहाँ से कि नहीं, अभी आपका मोनेटाइज हुआ है कि नहीं। तो मेरा चैनल तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से मोनेटाइज है और मुझे यूट्यूब चैनल बनाए हुए भी तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे अब क्लीनिंग का काम तो हो गया था और साथ में ना अब मैं बर्तनों को वॉश कर रही थी। किचन की तरफ मैं आ गई थी, क्योंकि एक दफ़ा घर में क्लीनिंग हो जाए और उसके बाद किचन क्लीन हो जाए। वैसे तो अगर बिस्तर भी बेड वगैरह सेट कर दिए जाए ना, तो तब भी घर क्लीन लगना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा मैस ना घर में तभी लगता है जब आपके बेड्स वगैरह बने नहीं होते, आपने उसकी चादर को अच्छी तरह से संवार के बिछाया नहीं होता। तो बेड को सेट कर दो ना, तो तब भी घर थोड़ा थोड़ा साफ़ लगना शुरू हो जाता है। और फिर अगर अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी जाए, मोप लगाया जाए, तो उसके बाद तो खुद ही ऐसे लगता है साफ़ सुथरा हो गया है घर। तो आज मैं वैसे ना आराम आराम से काम कर रही थी। मैंने कहा कोई इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है मुझे, तो मैं आराम आराम से ही काम करूँगी, क्योंकि एकदम से फिर लग जाओ ना तो इतनी ज़्यादा फिर गर्मी लगती है ना। और वैसे भी अब तो काफ़ी अरसे से हेल्पर्स हैं, तो काम करने की इतनी ज़्यादा ना क्लीनिंग वगैरह की फिर आदत भी नहीं रहती है। तो जब वो नहीं आना होता ना उन्होंने, तो मोस्टली मुझे ना बता के ही छुट्टी करती हैं। तो तब ना मैं फिर साथ साथ करती रहती हूँ, मुझे इतना फ़ील नहीं होता। और आज उन्होंने बिन बताए ही ऑफ़ कर लिया है। तो बस मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता से लगी रही कामों में। मैंने कहा चलो हो ही जाएगा इस तरह से। और अरीबा मुझे ना इस वक्त आके कह रही थी ये बर्तन मैं वॉश कर देती हूँ। मैंने उसे कहा कि आपका 2 दिन बाद आपका पेपर है, पहले पेपर दे लो, उसके बाद फिर मैं आपसे काम करवाऊँगी, आपको भी अपने साथ लगाया करूँगी। तो बस फिर वो चली गई अंदर और मैंने यहाँ पे सारे बर्तन भी वॉश कर लिए थे। तो मैं बात कर रही थी अपनी यूट्यूब अर्निंग की। तो मोस्टली लोग ना पूछ रहे थे कि कितनी अर्निंग आपको आती है। तो ये मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ना ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। तो मैं ना अपने चैनल पे मोस्टली ऐसी कोई भी बात शेयर नहीं करती जो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो, जिससे मेरे चैनल को कोई नुकसान पहुंच सके। क्योंकि काफ़ी लोग, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अर्निंग शेयर करते हैं, लेकिन ना मुझे बस एक खौफ दिल में रहता है, एक डर रहता है कि कहीं मेरे से कोई काम गड़बड़ी ना हो जाए जिससे मेरे चैनल को कोई नुकसान पहुंचे। क्योंकि ये जो आप चैनल बनाते हैं ना, उसको आप बिल्कुल ऐसे बड़ा करते हैं जिस तरह आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं ना। तो मैंने भी अपने चैनल को इसी तरह से ग्रो किया है। बिल्कुल छोटा सा मेरा चैनल था, जिसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मैंने बच्चों की तरह उसे पाला है, इसे ग्रो किया है। तो अब अपने चैनल से ज़ाहिरी बात है बड़ा ज़्यादा प्यार भी हो जाता है। तो इसी तरह मुझे भी अपने चैनल से बड़ा लगाव है, क्योंकि मैंने इस पे बड़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की हुई है। जो लोग तो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ। और यूट्यूब चैनल जब आप लोग बनाते हैं ना, तो तब आपकी लक बड़ी ज़्यादा इसमें काउंट की जाती है। कुछ लोगों की तो लक इतनी अच्छी होती है ना माशाल्लाह से, कि जल्दी से ही उनका चैनल ग्रो कर जाता है। लेकिन मुझे ग्रो करते करते, क्योंकि पहले तो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तो जो कुछ भी मैंने सीखा ना खुद ही से सीखा, इसमें किसी की हेल्प नहीं थी और मैंने किसी से कोई हेल्प मांगी भी नहीं थी। तो बस खुद ही से ना मैं सीखती गई और अपने चैनल को आगे बढ़ाती गई। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे टाइम तो लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी चैनल मेरा ग्रो किया है मैं इस पे खुश हूँ। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मेरी मेहनतों का सिला मुझे ज़रूर देगा। इंशाअल्लाह ताला एक दिन मेरा चैनल भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ रहा, आप लोगों की दुआएं रहीं। क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बड़ी दुआएँ देते हैं। और जितना आप यकीन कीजिए, जितना आप लोग मेरे लिए दुआएँ करते हैं ना, जितना आप मेरे साथ प्यार करते हैं, उससे डबल मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, आपसे प्यार भी करती हूँ। तो बस अल्लाह ताला हम लोगों को ढेरों खुशियाँ दे, सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली पहले तो ज़िंदगी होनी चाहिए, क्योंकि सेहत है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं। और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। तो सारा काम मेरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से, आहिस्ता आहिस्ता मैं लगी रही, काम तो सारा हो गया था।
और फिर इसके बाद ना चाय वाली देगची पड़ी हुई थी, मैं उसको वॉश करने लगी, उसमें चाय पड़ी थी। तो ये मैं ना अपनी हेल्पर के लिए रखती हूँ, अगर वो नहीं आई होती हमारे साथ। वैसे तो मोस्टली वो आ जाती हैं तो मिलके ही हमारे साथ मॉर्निंग की चाय पीती हैं, लेकिन आज वो आई नहीं हुई थी तो मैंने उनके लिए रखती थी। मैंने कहा आके पी लेंगी गर्म करके, लेकिन फिर वो आई नहीं तो मैंने ना गर्म करके खुद ही पी ली। उसमें थोड़ा सा ना मैंने एवरीडे डाला था, उसका जायका ना, उसको डालने से ना जायका चाय का अच्छा हो जाता है। बाबा जी चार निकालो अच्छे से, हाँ मसाला लगा देना। और अब ना बाहर से आई थी सिट्टे वाले की आवाज़, तो जब से 1-2 दिन हो गए हैं कि हम लोग मुसलसल खा रहे हैं। और आजकल ना बच्चे भी बड़ा ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जैसे ही इनकी आवाज़ आती है ना फ़ौरन से भाग के टेरेस में चले जाते हैं। तो मुर्जा को एकदम से आवाज़ आई थी, उसने हनान से कहा कि लेके आओ। तो हनान ने आज कहा कि मैं भी खाऊंगा, लास्ट टाइम इसने खाया नहीं था तो आज हनान अपने लिए भी लेके आया है। मुर्जा यहाँ पे खड़े होके ना मेरे साथ देख रहा था। तो बस इसको बड़ा ज़्यादा पसंद है मेरी तरह, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ये खाना। तो यहाँ पे लेके आ गया है मुर्तज़ा अंदर और सबको मैंने कहा था दे दो। तो बस देखिए जैसे ही सिट्टा हम लोग खाने लगे ना, मुर्तज़ा ने अपनी पढ़ाई साइड पे की है और टैब पे ना, वैसे ये अपनी स्टडी ना टैब से ही कर रहा था। यहाँ पे ही इसकी वर्कशीट्स आई हुई थी, लेकिन ना उसने हटा के तो फ़ौरन से गेम्स लगा दी। मुझे कहने लगा जितनी देर मैं सिट्टा खा रहा हूँ ना उतनी देर मैं देख लेता हूँ, बाद में फिर छोड़ दूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना इसको भी, इसका माइंड भी फ्रेश होना चाहिए, थोड़ी सी ब्रेक मिलनी चाहिए। और ना फिर सारा दिन आज काम में ही गुजर गया ना, तो थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और फिर ना दिल चाह ही नहीं रहा था, क्योंकि आज शाम तक तो मैं घर को ही साफ़ करती रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कभी किचन कर लेती थी, कभी घर को कर लेती थी। तो बस ना आज किसी दिन ऐसा भी होता है कि कुछ इंसान का पकाने को दिल नहीं भी चाहता, तो आज मेरा भी दिल ऐसे ही था, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। बच्चों के साथ साथ में मेरा भी दिल चाह रहा था कि आज बाहर से ही कोई चीज़ मंगवा के खाएं। तो बच्चे तो कहने लगे बर्गर खाते, शवारमा खाते। मैंने कहा ये चीज़ें तो हम खाते ही रहते हैं, इसको छोड़ो। 2000 है, हो गया ना? हाँ ठीक है। कितने ये कितने ऊपर? चलो ठीक है, अब वो हमारा खाना भी दे दो। तो आज मैंने ना फिर फूड पांडा से ऑर्डर किया। तो पहले तो मैं ना यासिर ब्रोस्ट ट्राई कर रही थी, लेकिन उसके रिव्यूज़ यहाँ पे इतने अच्छे आ नहीं रहे थे। हालांकि वो अच्छा लगता है, हमें लाहौर ब्रोस्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन बस इसका ना मुझे थोड़ा सा जायका फीका फीका लगता है। तो यासिर ब्रोस्ट मुझे ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ना फिर मैंने देखा उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे आ नहीं रहे थे ऑनलाइन, तो मैंने ना फिर लाहौर ब्रोस्ट ही ऑर्डर कर दिया। और अब फ़ौरन से ही ना 15-20 मिनट में ही ऑर्डर हमारा डिलीवर भी हो गया। तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा कितनी जल्दी ऑनलाइन आजकल काम हो जाता है। कोई भी चीज़ आपने मंगवानी हो ना, फटाफट से ऑनलाइन ऑर्डर करें और जल्दी से आपके दरवाजे पे चीज़ आ जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा ना आजकल वैसे सहूलत हो गई है ऑनलाइन की। तो मोस्टली नहीं भी जाया जाता बाहर, आजकल इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है ना कि इंसान अगर चला भी जाए लेने के लिए तो वैसे ही सर दर्द लग जाता है। तो अगर डिलीवरी चार्जेस इसमें डल भी जाए ना, मुझे वैसे ये चीज़ें ऑनलाइन घर में बैठ के चीज़ें मंगवाना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि बाहर जाने में भी आपकी एफ़र्ट्स लगती हैं। और अगर 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस आप लोग दे के घर बैठे बिठाए चीज़ें मंगवा भी ले तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वैसे मुश्किल सौदा नहीं है। तो इसलिए ना मैंने फिर इसी तरह से ना मोस्टली मैं घर में ही मंगवा लेती हूँ। और आज भी मैंने ना ये देखिए लाहौर ब्रोस्ट मंगवाया है। तो काफ़ी अर्सा पहले ही हम लोगों ने ना, ये हम लोग ना जैसे जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो जब हम लोगों को ईदियाँ होती थी ना, तो हम लोग ना एक दिन अपना इस तरह से स्पेंड करते थे कि एक दिन ना अपनी अपनी ईदियों में से ना ये क्वार्टर बॉक्स मंगवा लिया करते थे। तो मैं बच्चों को बता रही थी, मैंने कहा कि आप लोग तो बस शवारमा बर्गर पे ही लगे हुए हो, हम लोग इस तरह भी करते थे कि अपना अपना क्वार्टर पैक मंगवा लेते थे और फिर ना ब्रेड भी होती है साथ में तो उसके साथ खा लेते थे, कभी नान भी मंगवा लेते थे। तो इसके साथ ना आज ब्रेड तो आई थी, लेकिन ना मैंने साथ में ना नान मंगवाना चाहे तो सिंपल सादा नान थे नहीं, तो मैंने ना फिर इसके साथ ना ये रोगनी नान ही मंगवा लिए। मैंने कहा चलो 4 मैंने नान मंगवाए थे। मैंने कहा मुर्तज़ा से वैसे पूरा खाया नहीं जाता, हम लोग तो खा लेंगे सारे दिन का ना। इस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, पकाया भी कुछ नहीं था। तो अब ये ना ये देखिए ये मंगवाया है हमने और इतना मज़ेदार लगा ना, इतना गर्मा गर्म था कि जैसे ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग ना वहाँ पे जाके बैठ के खाने लगे हैं, इतना ज़्यादा ये गर्म आया था।
तो बिल्कुल ना पकड़ा नहीं जा रहा था। मुझसे यही कह रहा था कितना गर्म है ना, तो मैं उसे कह रही थी आराम से आप बैठ के खाओ। तो मैंने बॉक्सेस में से इसलिए नहीं निकाला था, मैंने कहा फिर ना रफड़ पड़ जाता है बाद में ना। सब कहते हैं कि हमें ये वाली बोटी नहीं खानी, क्योंकि बच्चे ना चेस्ट पीस ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको ये लेग पीस वगैरह ना, ये सॉफ्ट होती है ना बोटी, तो खाना यही पसंद है। तो हनान मुर्तज़ा दोनों यही खाते हैं। बाकी ये रीबा को लेग पीस पसंद नहीं आता, तो वो मेरे साथ खा लेती है चेस्ट पीस। तो इसलिए ना मैंने फिर इसी हिसाब से बच्चों को उनका बॉक्स पकड़ाया। मैंने कहा जाके बैठ के खाओ। बच्चे भी सारा दिन के ना सुबह का ही खाया हुआ था, तो अब इस वक्त उन्हें भी शदीद भूख लगी हुई थी, मुझे खुद बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी। तो बस अपने अपना अपना डब्बा पकड़ा और लेके बैठ के। तो मुझे ना रीबा कह रही थी सादा नान मंगवाना था। मैंने कहा चलो ये ना सॉफ्ट भी है, चाहे ये महंगा था उनकी डील में, लेकिन ना 60 रुपये का एक नान था, 60 रुपीज़ का। तो मैंने कहा चलो अब खैर है, सारे दिन बाद खाने लगे हैं तो अब खा लेते हैं। तो वैसे ये सारा ना खाया नहीं गया था हमसे बॉक्स, एक एक ही पीस हमने खाया और बाकी एक पीस हमने बचा के रख लिया। हमने कहा चलो कल नाश्ते में खा लेंगे, क्योंकि इस तरह ना नाश्ते में पहले का बचा हुआ सालन या इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हो ना तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं पहले तो यहाँ पे फ्राइज़ खा रही थी, मुर्जा को बड़े ज़्यादा पसंद है फ्राइज़, तो मैं उसे आवाज़ ही साथ साथ दे रही थी। और वैसे खा के ना आज बड़ा ज़्यादा मज़ा आया था। इन्होंने अपना क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर की हुई है। तो ऑनलाइन भी घर में भी आया है ना, तो गर्मा गर्म और स्पाइसी ब्रोस्ट हमने मंगवाया था। एक तो इनका सादा होता है और एक स्पाइसी होता है, तो स्पाइसी वाला मैंने मंगवाया था। ये काफ़ी जूसी जूसी था, बड़ा ज़्यादा मज़ा आया वैसे खा के आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी, यही तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।